हेलो, वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए और आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। जहाँ भी आप शेयर करते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने स्टेटस पर, वहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, आज हमारी क्लास रहेगी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछे जरूर जाता है, ठीक है। देखिए, अब हम चलते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ठीक है। वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। आगे सुनिए। वह क्षेत्र जिनको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नामित या रजिस्टर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है विशेषता होती है? संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण, सीमित मानवीय गतिविधियां और शैक्षिक व मनोरंजन उपयोग के लिए फायदेमंद होते, ठीक है। इससे आगे देखिए, वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है। लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ। कब? वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम कानून पारित हुआ। कई वन्य जीव परियोजनाएं को उचित रूप से लागू किया गया, ठीक है। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 107 वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो चुकी है, ठीक है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.35% है, ठीक है, जिसमें 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, लद्दाख के अंदर। अब आप मुझे बताइए, हेमिस राष्ट्र कौन सा, किस राज्य का या किस केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो आप क्या कहोगे? लद्दाख का, ठीक है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा? साउथ बैटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, या आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब मुझे बताइए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप कहोगे साउथ बैटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बैटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। आगे देखिए, राज्य संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आपको बताइए, अंडमान निकोबार में कौन कौन से क्या है आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है? गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, वनदूर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? वनदूर भी कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। केप बेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है? केप बेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। बार बार रिपीट करिए, बोलिए, तभी आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर है? सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर है? सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सैंडल पीक निकोबार कहाँ पर है? कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। मिडन बटन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, ताकि आपके दिमाग मुँह चले और आप अब क्या करें, उन्हें बार बार रिवाइज करें, तभी आपके क्या आएगा, याद रह पाएंगे, ठीक है। आप ओनली सुनेंगे तो आपके याद नहीं रह पाएंगे, आप सुनेंगे भी और बोलेंगे भी तो आपके याद रह पाएंगे, ठीक है। मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क
अंडमान निकोबार में। साउथ बटन नेशनल पार्क अभी मैंने बताया कौन सा सबसे छोटा है ना, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। मिडन बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये बटन याद रख लो, बटन बटन ये सब कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। सैंडल पीक कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। माउंट हेरियन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक। आशा करता हूँ आप सभी के याद हो गए होंगे एक आध दो तो इसमें से, ठीक। आगे देखिए आंध्र प्रदेश, अब क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश सीमा लगती है रही, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश किन्हें कहते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश में पापी, है ना। और वेंकट, एक और सॉरी, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वेंकट ये राष्ट्रीय, देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। और श्री वेंकट वेंकटेश्वर कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान वहां पर, सॉरी, आंध्र प्रदेश में, ठीक। आगे देखिए अब आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, कौन सा है, कौन सा, नामदफा, ठीक है। भारत का पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, मोलिंग कहाँ पर है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। याद रखोगे, आगे चलिए। असम, असम देखिए, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। मानस कहाँ पर है, असम में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान असम में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, असम में, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, औरंग असम में। औरंग कहाँ पर है, असम में। रायमोना कहाँ पर है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। रायमोना कहाँ पर है, असम में, ठीक है। दहिंग पटकाई कहाँ पर है, दहिंग पटकाई कहाँ पर है, असम में। दहिंग पटकाई कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम के अंदर। एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व कौन सा, काजीरंगा, ठीक है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा, कौन सा, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, याद करिए, अभी बताया मैंने आपके लिए, कौन सा पहला, नामदफा। कौन सा है तितली केंद्र, नामदफा, ठीक। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, काजीरंगा, ठीक, याद रखोगे। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व कौन सा है, एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व कहाँ, कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सिंग गैंड वाले के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग गैंड वाले के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, काजीरंगा। और भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा है, काजीरंगा, ठीक है। दहिंग पटकाई कहाँ का है, असम का। रायमोना कहाँ का, असम का। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम का, ठीक है। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम का। मानस कहाँ पर है, असम में। नामेरी कहाँ पर है, नामेरी कहाँ पर है, असम में, ठीक। आगे चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा का पर्याय इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। किसकी 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की समुद्र जैव विविधता, बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी संरक्षित करता है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। मानस
राष्ट्रीय उद्यान असम में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल है। भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्तप्राय वन्य जीवों का घर है। लुप्तप्राय वन्य जीवों का घर है और बाघ और हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पिग्मी होंग असम रूफल कौन सा पिग्मी होंग असम रूफर्ड टर्टल गोल्डन लंगूर हिस्पीड हरे गैंडे जंगली भैंसों और 45 से अधिक स्तनधारियों प्रजातियों जिसे क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है के लिए आवास प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरात जो ब्रह्मपुत्र नदी की ओर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक, आगे चलिए। अब आता है बिहार में। ठीक है, बिहार में कौन सा? वाल्मीकि। वाल्मीकि है ना, बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा है? भैया त्याग हो बिहार, बिहार में कौन सा? वाल्मीकि। याद करिए बिहार में कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती। कांगेर कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, गोवा में कौन सा है? भगवान महावीर है ना। भगवान महावीर कहाँ पर है? गोवा के अंदर। भगवान महावीर, भगवान महावीर। और दूसरा नाम क्या हो सकता है? मोलेम। कौन सा होता है? मोलेम। ठीक, दूसरा नाम क्या हो सकता है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मोलेम। अब देखिए गुजरात में कौन सा है? गिर की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, जिसे सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात के अंदर मिलेगा। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर मिलेगा। ठीक है, वसंत राष्ट्रीय उद्यान, वसंत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा आपको? गुजरात के अंदर मिलेगा। मरीन नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? मरीन नेशनल पार्क गुजरात के अंदर मिलेगा, है ना। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जंगली गधा, कच्छ की खाड़ी या जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर मिलेगा। ठीक है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन पर? कच्छ का रण। ठीक है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ का रण। ठीक है, याद रखोगे। अब देखिए मन मन रिवाइज करिए। गिर की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा? गुजरात के अंदर रहेगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर? गुजरात का। ब्लैक बक कहाँ पर है? नेशनल पार्क गुजरात में। ठीक है, वसुंधरा या वसंता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वसुंधरा याद कर लो, है ना भाई। वसंता कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कच्छ की खाड़ी का रण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो कच्छ की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए। ठीक है, जंगली गधा के लिए याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए और उनके प्राकृतिक आवास और अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर है। ठीक है, दुर्लभ जानवर पक्षियों का घर है। और क्या? एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्गा, गिर लोमड़ी, बोना, कोटफोड़ा, है ना, कोटफोड़वा, भूरे मछली, उल्लू और काले हिरन शामिल हैं। ठीक, याद रखो। आगे चले, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, इसमें से आप नीचे दे रहे। अब देखिए हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा का देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में। कालेश्वर, है ना, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कालेश्वर हरियाणा के। भाई हरियाणा के कलेश कर देते हैं, है ना, तो ऐसे याद कर लो। हरियाणा की क्या कर देते हैं? कलेश कर देते हैं। तो कालेश्वर कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। अब देखिए हिमा और आंचल, हिमाचल प्रदेश में, है ना। पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमा आंचल से कह रही है कि मेरे पिन लगा दो, है ना, ऐसे याद कर लो। पिन वैली फिर वहाँ पर हो जाएगी, है ना। और सिलबम्बम, अब हिमाचल से कह रहे थे मेरे जो ये है इसे सिल दो, कुछ भी सिलवा रही है वो, है ना। और इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्र क्या है? हिमा और आंचल का पिता है ना, ऐसे याद कर लो। इंद्र क्या है? पिता हो जाएगा। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा, फिर वो क्या गाएंगे? फिर क्या करेंगे वो?
गंगा जाएंगे, है ना। पहले तुम मेरे पिन लगा दो, इन्हें इसे सिल दो, या दुपट्टा वगैरह सिल दो, और इंद्र के साथ अपने पिता के साथ कहाँ जाएंगे, गंगा जाएंगे, ठीक है। ऐसे हिमालयाचल आपस में बातें कर रहे हैं। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ग्रेट हिमालयन, ये कहाँ पर, हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे ग्रेट हिमालयन क्या कर देंगे, हिमाचल प्रदेश याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर देख लो, जम दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दाचीगम, दाचीगम कहाँ पर है, दाचीगम कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सलीम अली। अच्छा, एक बात बताइए, सुल्तानपुर कहाँ पर है, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, है ना। और ये देखिए सलीम अली कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किश्तवाड़ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ठीक, याद हो गया होगा। आगे देखिए, झारखंड, झारखंड में कौन सा, बैतला राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, बैतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। झारखंड में कौन सा, बैतला राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में कौन सा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, आंसी राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, क्या होता है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देख कर्नाटक में, अब कर्नाटक कैसे करो, नाटक मत कर, है ना। नहीं बंदी, जब वो बंदी वो क्या कहता है, बांदी मत बन, या नाटक मत कर बांदी बनने की, ठीक है। बांदी कहते हैं जो कुछ काम नहीं करते, है ना, जो सॉरी काम करते हैं ना, बांदी उस कह रहे हो कि नाटक मत कर। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंशी, है ना। और बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बन्नेर घाटा कहाँ पर, कर्नाटक में, बन्नेर घाटा। कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कुदेरमुख, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक। आगे देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने कहा, देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, का नाम कन्नड़ शब्दों पर सांप, नागा, धाराव, होल, ठीक है, के नाम पर रखा गया। वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो पश्चिम घाट का हिस्सा है। पश्चिम घाट का हिस्सा आप मुझे बताइए कौन सा पश्चिम घाट जो यूनेस्को में लिस्टेड है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जो यूनेस्को में लिस्टेड है और पश्चिम की और पश्चिम घाट का हिस्सा है, तो आप कहेंगे वो नागरहोल, ठीक। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक। आगे देखिए, क्या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बांदीपुर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, बांदीपुर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, हिस्सा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों, किसके लिए, जंगली हाथियों के लिए प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। यह पार्क कई तरह के वन्य जीवों का घर है, जिसमें तेंदुआ, ढोल, रोक, पाइथन, मगरमच्छ, सियार, सांभर हिरण, पुस्तक भालू, पुस्तक भालू, और क्या था, चीतल हिरण, माउस हिरण, दुर्लभ दुर्लभ उड़ने वाले छिपकलियाँ, और 200 से ज़्यादा अधिक प्रजातियां हैं, है ना। तो इन्हें याद कर लेना। पूछ ले बताइए कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है ना। तो आप कौन से ये जानवर कौन से, जैसे मैंने पूछ ले बताइए सियार कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बांदी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक। बांदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। आगे देखिए, केरल, आगे केरल के देखिए, अरा अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और क्या होता है, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल के अंदर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, पेरियार क्यों, केरल के लोग यार ही नहीं करता ना, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो हाथी के लिए फेमस, किसके लिए, हाथी के लिए फेमस, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के अंदर। अनाईमुडी, अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर। ये क्या है, पंबादुम 16, पंबादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल के अंदर, ठीक है। पंबादुल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल के अंदर, ठीक। अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर, मथिकेटन 16 केरल के अंदर, पेरियार केरल के अंदर, साइलेंट वैली केरल के अंदर, अनाईमुडी केरल के अंदर, और ये क्या है, पंबादुम 16 केरल के अंदर, ठीक है। याद कर लेंगे, वेरी गुड। आगे देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर, ठीक है। पेरियार दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपनी विविध परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यह पेरियार झील है के आसपास केंद्रित है
और हथियारों, बाघों, गौर और सांभर हिरण जैसी विभिन्न वन्यजीव जात प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? आवास प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरलकंदा। ठीक, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जो अपने अछूते दक्षिण पश्चिम घाट के पर्वत, वर्षावन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है। ठीक है, किसके लिए? यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है और नीलगिरी उप क्लस्टर का हिस्सा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्यजीवों का घर है, जिसमें शेर, मूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहत, मालाबार विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थायी रूप से सैंद्रीय वन कहा जाता है, जिसका अर्थ है धरिंद्र का जंगल, जिसका नाम पावड़ों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। ठीक, किसके नाम? पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलें आगे देखिए। अब आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? बुक्सा। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? बुक्सा बहुत फेमस है। और कौन सा? नौरा वैली। नौरा वैली कहाँ पर है? नौरा वैली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नौरा वैली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ पे? अरे सुंदरबन किसके लिए फेमस है? रॉयल टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है? रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? रॉयल टाइगर के लिए। ठीक है, और क्या है? सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, याद रखोगे। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नौरा वैली पश्चिम बंगाल में। गुरुमारा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में, याद रखोगे। अब आगे चलिए, अब देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ठीक, सुंदरबन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, बल्कि यह बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, बल्कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। भारत के गौरव और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधित योगदान के लिए कई खिताब रखता है भाई। इसने कई अवार्ड ले चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, जिसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों की बहुत वाली घनी वनस्पतियां हैं। विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृपों जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रजातियों और समुद्री जीवों के लिए देखा जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में होता है मध्य, है ना, मध्य से याद कर लो मध्य प्रदेश को। मध्य कन्हा कहाँ पर होता है? कन्हा मध्य प्रदेश में, है ना। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा में साफ मध्य कर दो, है ना भाई, पूरा मत करो, सतपुड़ा मध्य कर दो, है ना। जैसे आप 15 बनवा रहे हो तो आप क्या करें? 7 में 7 कर दो, मध्य में कर दो सतपुड़ा। राष्ट्रीय उद्यान का पूरा पन्ना, पन्ना बीच का पन्ना निकाल लो, है ना, मध्य का पन्ना निकाल लो, है ना, ऐसे याद कर लो, मध्य का पन्ना निकाल लो। ठीक है, और क्या होता है? बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बाधवगढ़। ठीक है, बाधवगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। वन विहार कहाँ पर? वन विहार मध्य में, है ना, वन विहार कहाँ? मध्य में। पेंच, पेंच कहाँ पर है? ये कहते हैं पेंच कहाँ से? पेंच बीच में से निकाल लो, पेंच को एक पेज निकाल लो बीच में से। ठीक है, मध्य से निकाल लो एक पेज को। ठीक है, माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीनतम है भाई, ये कहाँ पर है? माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अवकाश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डायनासोर मध्य प्रदेश में। कोनो फालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? किसके लिए फेमस है? नाभिक
नाभित्या से चीते लाए गए थे, ठीक है, नाभित्या से चीते लाए गए थे। कहाँ पर छोड़ गए थे? जब वहाँ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नाभित्या से क्या लाए गए? चीते लाए गए थे। उन्हें कहाँ छोड़ा गया था? कोनम पालपुर की राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, मध्य प्रदेश छोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से रखा गया है ना। बांधवगढ़ में किला है, मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ किला है, उसके रूप में रखा गया है, से लिया गया है। जिसके ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि पूरे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था, ठीक है। क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। किसको किसको दिया था? बांधवगढ़ किला को, ठीक है। यह पार्क रॉयल टाइगर रिजर्व की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह वन्य इस्पात है। यहाँ वीणा के प्रसिद्ध सफेद बाघ की खोज की गई थी, ठीक है। इसमें घास के मैदान जो शाकाहारी जानवरों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौसिंगा, चीतल और चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 प्रजातियों जैसे अन्य जानवरों को देखा जा सकते हैं ना भाई। आगे देखिए, थ्योरी पढ़ लेना आप, ठीक है। अब देखिए, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है ना। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। नवेगांव महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। चंदौली महाराष्ट्र में। चंदौली महाराष्ट्र में। गुगामल महाराष्ट्र में। गुगामल महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। तडोबा महाराष्ट्र में, याद रख लो। गुगामल महाराष्ट्र में, चंदौली महाराष्ट्र में, बोरीवली महाराष्ट्र में और नवेगांव महाराष्ट्र में, ठीक। आगे देखिए पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मध्य से पेंच निकाल लो है ना, तो उसी से। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र। ओके। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्यजीव और असंख्य प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभ्यारण्य यह है वन्य सफारी, पक्षी दर्शन और प्राकृतिक की सैर के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है, जो प्राकृतिक प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों की आकर्षक करता है। हम जो क्या फोटोग्राफर होते हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत आकर्षित करता है। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया है, ठीक है। इस पार्क का नाम किससे लिया गया है? पेंच नदी है वहां पर, उससे लिया गया है, जो इसकी सीमा से होकर बहती है और सुरम्य प्रदर्शन को दर्शाती है, ठीक है। आगे देखिए, मणिपुर क्या होता है? मणिपुर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही मणिपुर में कौन सा है? सिरोही। और क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भाई, किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ, ठीक है। किबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप देख भी रहे हो होगा फोटो में, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए आगे चलिए, मेघालय क्या हो जाएगा? मेघालय में का कौन सा है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नोकरेक। और बल्फा करम राष्ट्रीय उद्यान, बल्फा करम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बल्फा करम कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है। मिजोरम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के अंदर। फंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। फंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर। नागालैंड में कौन सा है? इटांगी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नागालैंड में कौन सा? इटांगी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, ओडिशा सिमलीपाल कहाँ पर? ओडिशा के अंदर। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर। भितरकनिका ओडिशा के अंदर, है ना। और नंदकानन कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर, ठीक। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर, नंदकानन ओडिशा के अंदर, भितरकनिका ओडिशा के अंदर, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर, ठीक। आगे चलिए, पंजाब देखिए, पंजाब में कौन सा है? हरिके वेटलैंड। कौन सा है पंजाब में? हरिके वेटलैंड, है ना, हरिके वेटलैंड। राजस्थान में देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पर? राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स दारा राष्ट्रीय उद्यान, दारा कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स और दारा
कहाँ पर है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स या दारा के नाम से आ जाए, क्या क्या होगा? राजस्थान के अंदर। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान का। केवलादेव के नाम से याद रखो। केवलादेव कहाँ पर है? केवलादेव, केवलादेव कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। ठीक है। ये और ये कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? माउंट आबू वन्य जीव राजस्थान के अंदर। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर। ठीक, याद रखो। आगे चलिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का अंदर है ना। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान वन्यजीव आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें तेंदुआ, सांबर हिरन, लकड़बग्गा, सियार और क्या है, सुस्त भालू और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए। सिक्किम। सिक्किम में कौन सा? एक ओनली मात्र कंचनजंगा है ना। कंचनजंगा की जो पहाड़ियां जो वो भी कहाँ पर है? सिक्किम में ही है। ठीक है। तमिलनाडु। तमिलनाडु में देख लीजिए कौन कौन सा है। कौन सा है? मुर्दुमलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई याद करें। मुदुमलाई, मुदुमलाई। ठीक रहा कहाँ पर? तमिलनाडु। भाई ये स्ट्रेटेजी है, ये रटने से आती है। ठीक है। अब ये इसमें कोई थ्योरेटिकल समझाने लायक कुछ होता ही नहीं वैसे, है ना। आप ट्रिक बना सकते हो या फिर आप कह सकते हो इसे रट सकते हो, है ना भाई। तभी आएगा तो स्ट्रेटेजी है। ठीक है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्ती, मुकुर्ती कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु में। अन्नामलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। अन्नामलाई। ठीक है। ये कौन सा है? गुई नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गुई नदी तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मन्नार खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। मन्नार खाड़ी मरीन कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, याद रखो। आगे चलिए। देखिए मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर है। यह अभ्यारण्य वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय रिजर्व और मुकुंदरी राष्ट्रीय उद्यान के से जुड़ा हुआ है। इसमें भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ जैसी लुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अभ्यारण्य के पक्षियों का एक प्रमुख आबादी क्षेत्र है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफेद और ठीक है और झुर्रीदार गिद्ध व लंबी चोंच वाले गिद्ध शामिल है। ठीक है। आगे देखिए। तेलंगाना में कौन सा है? महावीर। तेलंगाना में कौन सा है? महावीर हरियाणा, सॉरी हरियाणा। महावीर हरियाणा वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान। कांसू, कांसू ब्रहानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कांसू ब्रहानंद राष्ट्रीय उद्यान। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मृगावानी तेलंगाना। ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क। बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बाइसन राजबाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर? त्रिपुरा में। क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में। क्लाउडेड कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर। और बाइसन कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर। बाइसन या राजबाड़ी कहाँ पर? त्रिपुरा। तेलंगाना के अंदर कौन सा है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासू वृंदावन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे देखिए। झारखंड में, झारखंड देखिए जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? झारखंड में। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बोनेट। कौन सा? भारत का पहला नेशनल पार्क है। पुराना नाम क्या? हेली, हेली नाम से फेमस था जिम कार्बोनेट। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की। गंगोत्री कहाँ पर? उत्तराखंड का है। गोविंद पशु विहार कहाँ पर? गोविंद पशु विहार उत्तराखंड का। और ये कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी कहाँ पर है?
नंदा देवी। और एक और पढ़ा था नंदा देवी हम कहाँ पर, बताइए कहाँ पर पढ़ा था, ओडिशा में, है ना। नंद कानन था वो, नंद कानन के नाम से। देखिए आगे देखिए, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। 1973 में बाहर स्थापित, 1973 में जिम कार्बो नेशनल पार्क भारत का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान था। प्रोजेक्ट टाइगर जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध और सुंदरवन के नाम पर, सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पार्क में नदियां, पहाड़ियां और घास के मैदान एक विविध परिदृश्य है, जहां बाघ, तेंदुआ, जंगली हाथी, नीलगाय और चित्तीदार हिरनें भी देखी जा सकती हैं, है ना। आगे देखिए, लद्दाख। लद्दाख में कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस के बारे में देखिए, ये सबसे बड़ा है ना। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली नीली झीलें। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जास्कर नदी से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुए के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह तिब्बती भेड़िया, हिमालयन भूरा भालू और लाल लोमड़ी और हिमालयन मरमोट पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हिमालयन मरमोट पहाड़ियाँ और कौन से हैं, सहित कई वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए का घर भी है या प्रसिद्ध भी है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रमुख नेशनल पार्क और स्थापना वर्ष, है ना। काजीरंगा कब ये इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क का कब स्थापना हुई थी, वर्ष 1974 में हुई थी, असम का है। दिहिंग पटकाई कहाँ पर है, असम का है। दिहिंग पटकाई 2021 में स्थापना हुई थी। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का, मैंने बताया गुरु घासीदास किसका है, छत्तीसगढ़ में 1981 में स्थापना हुई थी। गिर कहाँ का है, गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में, है ना। 1975 में स्थापना हुई थी। पिन वैली कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। पिन मैंने हिमाचल आंचल से आपको लिंक करके बताया था, ठीक है। क्या है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश कौन सा है, पिन वैली कहाँ पर, 1987 में स्थापना हुई थी। पेरियार केरल का है, 1982 में स्थापना हुई थी, 1982 में। साइलेंट वैली कहाँ का, केरल का, साइलेंट वैली 1984 में। कन्हैया नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। कब स्थापना हुई थी, 1955 में, 1955 में। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। कब स्थापना हुई थी सतपुड़ा की, मध्य प्रदेश का की, 1981 में, 1981 में। काबुल लामजाओ मणिपुर का है, अभी पढ़ाया है ना, 1977 में स्थापना हुई थी, 1977 में। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है, कब स्थापना हुई थी, 1981 में। देखिए 1981 में ये कौन सा है, सतपुड़ा है, और एक कौन सा है, गुरुदासीदास, ऐसे याद कर लो लिंक करके, ठीक है। अब देख कंचनजंगा 1970 में, कंचनजंगा सिक्किम का है ना। नंदा देवी उत्तराखंड का है, नंदा देवी किसका है, उत्तराखंड का, 1982 में। 1982 के हो गए, एक नंदा देवी हो गया, एक पेरियार हो गया, है ना। क्या हो गया, पेरियार हो गया। तो नंदा देवी और पेरियार का हुआ 1982 में, ठीक है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में, 1984 में साइलेंट वैली, है ना। साइलेंट वैली भी हुआ 1984 में, कौन सा, साइलेंट वैली, ठीक। याद रखोगे। आशा करता हूँ सब बच्चों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करेंगे आगे चलकर, ठीक है। और आशा करता हूँ सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सभी बच्चों ने इसे शेयर भी कर दिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, है ना। और जिन बच्चों ने अभी चैनल शेयर नहीं किया वैसे चैनल शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक।